गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश गुलमोहर के एक चैप्टर आफ्टर द स्टॉर्म पोएम जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है उसका हिंदी में समरी बताने वाली हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ को नेचर बहुत पसंद है, उनको प्रकृति से बहुत प्रेम है और उन्होंने बहुत सारे कविताएं लिखी हैं जो कि प्रकृति का वर्णन एवं उसकी सुंदरता का वर्णन करती हैं। इस कविता में भी वो नेचर के मूड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्रकृति के मिजाज को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक तूफान भरी रात जब गुजर जाती है, जब बीत जाती है, तब उसके अगले दिन का मॉर्निंग जो होता है, उस अगले दिन मॉर्निंग में जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं उस सुबह को कैसे एंजॉय करते हैं, इसके बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं इस पोएम में, जिसका नाम है आफ्टर द स्टॉर्म। तो सबसे पहले शुरू फर्स्ट लाइन में पढ़ती हूँ। There was a roaring in the wind all night। इसका मतलब पूरी रात हवा में एक गरज था, पूरी रात हवा जोर जोर से बह रही थी। The rain came heavily and fell in floods। बहुत जोरदार बारिश हुई और बाढ़ भी आ गई। But now the sun is rising calm and bright। लेकिन अभी सूरज चमक रहा था, सूरज निकल रहा था, मतलब सूरज शांति से अपनी तेज से चमक रहा था। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड्स, मतलब और घने जंगल में, डिस्टेंट वुड मतलब घने जंगल, और घने जंगल में चिड़ियां चहचहा रही थी, गा रही थी। ओवर हिज ओन स्वीट वॉइस द स्टॉक डव ब्रूड्स। और इन चहचहाती गाती चिड़ियों के स्वीट वॉइस के ऊपर स्टॉक डव किसको बोलते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स। स्टॉक डव अपने अंडे सेह रही थी। द जे मेक्स आंसर एज द मैकपाई चैटर्स। जे और मैकपाई ये बर्ड्स के नाम है। जब मैकपाई चहचहा रहे थे तो जे उनका आंसर कर रहे थे, मतलब एक चिड़िया जब चहचहा रही थी तो दूसरी चिड़िया भी चहचहाने लग रही थी। एंड ऑल द एयर इज फिल्ड विथ प्लीजेंट नॉइज ऑफ वाटर्स। वाटर का प्लूरल नहीं होता है, पर यहाँ वाटर्स का मतलब डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक फाउंटेन्स, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, इन सबको वाटर बॉडीज कहा जाता है। तो पानी के बहाव का जो साउंड होता है, जो सरसराहट की आवाज़ है, वो हवाओं में भरी हुई थी। पानी का खुशनुमा आवाज़ आनंददायक, मतलब पूरी हवाओं में भरी हुई थी उसका आवाज़, माहौल एकदम प्लीजेंट था। नेक्स्ट, ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स। और वो सारे एनिमल्स जिनको धूप पसंद है, जिनको सनलाइट पसंद है, वे अपने केव से, अपने घोंसलों से, जगहों से बाहर निकले हुए थे। द स्काई रिजॉइसेस इन द मॉर्निंग्स बर्थ। और इस नई सुबह के होने से आकाश खुशियाँ मना रही थी, आनंदित हो रहा था आकाश। द ग्रास इज ब्राइट विथ रेन ड्रॉप्स ऑन द मूर्स। जो घास है उसके ऊपर जो वाटर ड्रॉपलेट्स चमक रहे थे, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, उस पानी की बूंद पर पड़ती है, तब वो मोती की तरह बूंदें चमक रही थी। द हेयर इज रनिंग रेसेस इन हर मर्थ। मतलब जो खरगोश है वो अपनी मस्ती में दौड़ रहा था, खेल रहा था। एंड विथ हर फीट शी फ्रॉम द फ्लैशी अर्थ। और वो अपने पैरों से भीगे हुए मिट्टी से वाटर ड्रॉपलेट्स को ऊपर की ओर उड़ा रहा था, जो सन की रोशनी से चमक रहा था। रेजेस ए मिस्ट दैट ग्लिटरिंग इन द सन रन्स विथ ऑल हर वे वेर एवर शी डॉथ रन। और जहाँ मर्जी हो वो वहाँ दौड़ रहा था, मतलब खरगोश मस्ती से, खुशी से जहाँ मन चाहे वो घूम रहा था, इस नई सुबह को एंजॉय कर रहा था। अगर आपको मेरा ये पोएम का समरी हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।